भाग 111। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी शिकायत आई है कि भाई हमारा नाम नहीं लिखा या हमारा चित्र नहीं लगाया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो भ्रष्टाचारी ज़्यादा हो रही है और वो किस वजह से हो रही है उस पर भी थोड़ा चर्चा किया जाएगा। पहले तो हम बताएंगे भ्रष्टाचारी के बारे में। साथियों, हमारे विभाग में हमारे जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय SSO कमांडेंट, माननीय पुलिस अधिकारियों के पास एक अधिकार है। अगर हमारी सरकार, आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय महामहिम राज्यपाल हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हो, महोदय जी, जितने भी सरकार में बैठे हुए हैं, तो कुछ हमारा ऐसे कानून है जो महामहिम राष्ट्रपति का देन है। और महामहिम राष्ट्रपति जी, महोदय जी, उनकी शक्तियां का प्रयोग हो रहा है और उनको कौन किया जाता है, क्या करते हैं, उसका एक परिषद होता है राज्यसभा में या लोकसभा। माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके जो अधीनस्थ होते हैं वो उनका कार्य है। और ये तो आपको पता ही है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी जो आदेश उसके नाम से कर रखे हैं, तो वो लोकसभा में ही संशोधन किया जाएगा, कोई कुछ भी करे या ना करे। तो ये हमारा जो नगर सैनिक होमगार्ड का कार्य है, ये उसी तरीके से। तो जब तक वहाँ का संशोधन नहीं होगा, जब तक ये अधिकारी आपको प्रताड़ना करके प्रताड़ित करना, प्रताड़ना करना, आत्महत्या करवाना, जबरदस्ती इन पे कार्य थोपना, 8 जगह की जगह 8 घंटे की जगह 24 घंटा लेना, छुट्टी नहीं देना, रात को बुलाना, अपना निजी नौकर समझना, और ज़्यादा अगर करे तो नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये एक बात है। और हमने एक सरकार को लिखा है, कई बार लिखा है, इस सरकार की तानाशाही से जो सरकार में लोग बैठे हैं वो अपनी गिरवान झांक कर देखे। अगर हमारी जगह उनके बच्चे हो तो कैसा लगेगा। क्या इनके बहन बेटी नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है, जवान नहीं है? इनको अपने इतने प्यारे बच्चे लगते हैं, और जो हमसे भी रिश्वत लेके रोटेशन इनरोलमेंट पे जितनी रिश्वत होती है, मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बार बार लिखा है, जितने भ्रष्टाचारी इस संस्था पे इतनी कहीं भी नहीं है, कहीं भी। और इतना प्रताड़ना कर रहे हैं ये लोग, उसके बारे में कहा, जितना कहे उतना कम। अभी जहाँ तक मेरा अंदाजा है, लाखों होमगार्ड बहन भाई, महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, लाखों आदमी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल नौकरी, 15 साल तक की नौकरी करके, और कोई लेना देना नहीं होता 1 रुपये का भी। और हर प्रदेश में अलग अलग कानून। साथियों, इसका नाम भी भारत सरकार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, और इस एसोसिएशन का नाम भी बदला जाएगा, अखिल भारतीय होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन किया जाएगा शीघ्र ही, जब भी समय लगेगा, या कल्याण संघ किया जाएगा। आप सरकार की तरफ से अखिल भारतीय नगर सैनिक कल्याण संघ
अखिल भारतीय नगर सैनिक कल्याण संघ, याद रखना, ये बदला जाएगा। हमने बुक पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी, भारत सरकार के आदेश हैं। होमगार्ड की तो कोई चर्चा ही नहीं है किसी में, ज़बरदस्ती हमें बना रखे। होमगार्ड एक स्वैच्छिक संगठन है और नगर सैनिक 1860-45 का ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। तो साथियों ये बात तो चलती रहेगी, अगली मीटिंग भी हम करेंगे, पोस्टर छपेंगे, तो उस पोस्टर के बारे में हम बताना चाह रहे थे। अब कुछ आदमी जैसे थोड़ा बहुत मनमुटाव कर रहे हैं, कोई बोल भी देता है, कोई नहीं भी बोलता। आंध्र प्रदेश से हमने कहा था, अभी नाम तो क्या लूँगा, उन जवानों से बात हुआ था कि भाई अपना सदस्य फार्म ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का भरा जाए, अपनी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और होमगार्ड का पहचान पत्र की फोटोस्टेट लगाया जाए और 2 फोटो उस पर लगेंगे, 2 आपको जमा करने होंगे, लेकिन नहीं पहुंचाए। उड़ीसा में भी हमने समाचार पहुंचाया और बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने भी जैसे हमने कहा वैसे नहीं किया, तो हमारी गलती नहीं है। अंडमान निकोबार हमने कई बार फ़ोन किया, भाई हम इसको आपका चित्र लगाएंगे, आपका ये सदस्य बनाएंगे, लेकिन वो बनना नहीं चाहते थे। साथियों वेस्ट बंगाल में भी ऐसा हुआ, हमने बार बार ये कहा, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे। हमने पूरे इंडिया में हर स्टेट में, मैं नाम क्या लूँ, हर स्टेट के आदमियों को कहा है, अगर आपका एक्शन कमेटी बना जाएगा, आप अपने 2 फोटो सदस्य फार्म पे लगाइए, अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड लगाइए और 2 फोटो एक ड्रेस और एक स्यूल में दिया जाए। और जिसके पास प्रमाण है वो ड्रेस का नहीं है तो कोई बात नहीं, वो स्यूल भी चलेगा। तो साथियों पंजाब से भी हमारे साथ पहले कई थे, उनको भी हमने कहा, चंडीगढ़ से भी हमने ये बात कहा था, और पांडिचेरी भी हमने समाचार भेजा था फ़ोन के जरिए। अब हम इस यूट्यूब चैनल के द्वारा भेज रहे हैं। साथियों महाराष्ट्र में भी हमने कहा था कि भाई 2 फोटो चाहिए, सदस्य फार्म भर दो, इतना उनके पास टाइम नहीं है। मध्य प्रदेश, ये अन्य स्टेटों में हमने बार बार कहा, हिमाचल, पर कोई हमारे पास आ ही नहीं रहा, तो हम उसका कैसे करें। और ये हम आज भी इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। उत्तराखंड से भी हमने कई बार कोशिश किया और बताया। जम्मू कश्मीर से भी हमने कहा कि भाई 2 फोटो सदस्य फार्म पे लगाओ, 2 फोटो देख कर जाओ, और अपना होमगार्ड का आई कार्ड की फोटोस्टेट, सब फोटोस्टेट चाहिए, आधार कार्ड की हो। और राजस्थान में भी हम गए भी हैं और हमने लोगों को बताया था, लेकिन ये जुड़ना नहीं चाहते या इस एकता में आना नहीं चाहते। लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं छोड़ा। अगवे जो हमारे पास, हमने किस स्टेट में एक आध कोई गलती से रह भी गया हो, मैं ये नहीं कहूँगा, कोई गलती से रह भी गया होगा। और कुछ स्टेट तो जैसे छत्तीसगढ़ से हमने बार बार कहा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तो मैंने बार बार कहा था, कोई महिला जवान झांसी वाली रानी बन के भी आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये भाई दिल्ली तो आना जाना होगा, लेकिन उसका हम चित्र लगा सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। कुछ नाम कटते भी हैं, जो अनुशासनहीनता करता है, सही नहीं करता, इधर उधर की बात करता है, गलत विचार रखता है, नीति नियत ठीक नहीं है, उनका तुरंत अगले में कट जाएगा। तुरंत नए भी जुड़ेंगे, जो अगर जोड़ना चाहते हैं। तो हम तो समस्त भारतवर्ष के, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कोई भी स्टेट अगर रहेगा और हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची है तो कृपया पहुँचाने का कष्ट करें। और कुछ स्टेटों के हैं हमारे पास, वो हमने आपके यहाँ लगा दिए अपने इस पोस्टर पे। अगले पोस्टर में मैं चाहता हूँ कम से कम हर स्टेट का एक आदमी होकर 15-20 स्टेटों का चित्र लगना चाहिए।
कम से कम 15 का तो लगना ही लगना चाहिए। और जो रेवाड़ी के नज़दीक है, नहीं सॉरी मैं रेवाड़ी, दिल्ली एनसीआर में और दूर हो, उनका तो बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जो भी स्टेट है उनका तो अनिवार्य है। और बाकी जैसे हमारे साथ आसाम है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। तो कर्नाटक का तो खैर आगे फ़ोटो हमारे पास, पर एक आया है 2 आदमी दे दे, कभी वो ना हो तो उसका भी लगा दे, कभी उसका लगा दे। अगर हर स्टेट से 2-2 आदमी फार्म भरे और एक्शन कमेटी में लिया जाए तो कभी उसका लगा दे, कभी उसका लगा दे, बदल बदल भी लगा दे। अब ये मुझे लग रहा है कभी जो भी मीटिंग होगी वो पोस्टर द्वारा होगी। तो इन सभी प्रदेशों से मैं कहना चाहता हूँ और आपसे ये हाथ जोड़ के भी कहा है, अब किसी प्रदेश में हम नहीं भी पहुँचे हैं, जैसे तेलंगाना, तो वैसे तो करीब करीब हमने सबसे, हमारे फ़ोन नंबर सबके हैं, सब बात करते हैं, परंतु फ़ोटो लगाने में हमारी बहन हिचक करती है, पता नहीं किस कारण से करती है। तो ये आपसे निवेदन है, अगले पोस्टर जो बने तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, आप लोग कोशिश कर सकते हो, और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा भेजना। और कुछ आपको पता ही है, एकता का परीक्षा देंगे तो कुछ लेंगे, संघर्ष करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा। संघर्ष करो, आप अपना तरीका है, कौन किस तरीके से करता है। और वीडियो को सब्सक्राइब मत बोलना, लाइक मत बोलना। 6 लाख परिवार करीब करीब है, तो यहाँ सबके पास जाना चाहिए और सबको पता भी होना चाहिए। ये जो 18 तारीख को मीटिंग होगी, 1946 से 1950 तक ज्ञापन दिया जाएगा। सबको 2-2 मिनट टाइम बोलने का दिया जाएगा, परंतु सबसे पहले ये कहना है कि समसेवक शब्द पूरे भारतवर्ष में समाप्त किया जाए। ये पहले कह के फिर अपने स्टेट की आप कुछ भी कह सकते हो। तो इसलिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं चाहता हूँ आप लोग एकता का परिचय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि इस एकता में जुड़ने की कोशिश करें। और वैसे तो हमारे ऊपर पाबंदी है, जंतर मंतर हम ज़्यादा पब्लिक को नहीं बुला सकते, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, वो भी हमें भरना पड़ता है। पर हाँ, 150 आदमी तक, 250 तक हम चला लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं चल पाएगा, सरकार हमारी मंजूरी कैंसिल कर देती है। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़ कर अपील है, आप अपने आए, जब मीटिंग में आए तो कम से कम 4 फोटो, 2 ड्रेस के, 2 सिविल के, आधार कार्ड, अपना आई कार्ड, होम गार्ड का आई कार्ड हो और कुछ हो वो लेकर आना, एजुकेशन का भी लेकर आना, अपनी सर्विस का भी, जो भी आपके पास हो, अगर मैं होम गार्ड हूँ, प्रमाण पत्र लेकर। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।